औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़हीर आपकी खिदमत में लेके आई हूँ आलू के पराठे। पहले मैंने आपकी खिदमत में लेके आई थी सादा पराठा, फिर मैं आपकी खिदमत में लेके आई थी मूली के पराठे। आजकल सर्दी है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है, तो ये पराठे वगैरह ज़रा अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा फरमाइश आ रही कि आलू के पराठे भी अपने तरीके से बनाने सिखा दें। वैसे तो हर घर में ये बनाए जाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं, लेकिन अंदाज सबका अपना अपना है। मैं आपको अपने अंदाज से बनाने के लिए बता रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये अजवाइन है, ये ज़ीरा है, ये 2 पिंच काली मिर्चों के हैं, ये पिंक सॉल्ट है, लाल मिर्च है और ये डाडर मिर्च है। ये है ये भूकों वाले जो आजकल ग्रीन प्याज आए हुए हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठों में। वो भी मैंने ना एक ले लिया है, ठीक है। ये भून के मैंने सूखा धनिया लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। ये 2 सब्ज मिर्चें हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 काफ़ी हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारा सा धनिया है, आप इसे जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये आपके सामने ये कटोरी ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे जो आलू हैं, ये मैशर के साथ मैं इसको मैश करूँगी आपके सामने। इसको ज़्यादा आपने हलवे की तरह नहीं करना, बस इसको ज़रा मोटा मोटा रहने देना, ताकि ये जब मुंह में आए तो अच्छा लगे, ठीक है। ये ज़्यादा बारीक नहीं करते हैं इनको, ये फिर ना वो लेवी की तरह नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े मोटे मोटे मुंह में आने चाहिए इसके जो पीसीज होते हैं। बाज़ लोग इसको बिल्कुल हलवे की तरह कर देते हैं, मैं ऐसे नहीं करती। देखें, ये हो गया। इसके अंदर ये जो सारे मसाले हैं जो मैं अभी आपको बताएं, इनको पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह से, प्लेट में ही मिक्स कर लें। देखो, ये डाल दें, 1 चम्मच जो है सूखे धनिए का डाल दें, ये ग्रीन प्याज डाल दें, और ये देखिए मिर्ची डाल दें, ये धनिया डाल दें अपनी मर्ज़ी से। मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए, और बाकी अब काम जो है हाथों का है। देखें, इससे ज़रा गूंद लें, जितना इसे प्यार से आप गूंदेंगे। बस ये जो आलू है ना, ये बिल्कुल आपको मैश नहीं करने, ज़रा रहने दें, ठीक है। जब आपने ऐसे तैयार कर लिया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी या कुछ गरम करके तड़का लगा दें, या तो आपने तैयार कर लिया है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने इसको हल्का सा घी गरम करके तड़का लगाती हूँ, आप मेरे साथ ही रहें। लीजिए, मैंने चूल्हा जला लिया, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद इसको थोड़ा ऑयल को हम गरम करेंगे। मेरी अम्मी जान ऐसे किया करती थी, तो मैं भी उन्हीं के तरीके से आपको बता रही हूँ। ये देखिए,
ये जो ऐसे करने से टेस्ट बढ़ जाता है और चीज़ों का कच्चापन नहीं रहता। आपने देखा चीज़ों का कच्चापन नहीं रहता, ज़रा ऑयल लग जाता है और जो पराठा है वो बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखें 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छी इस वक्त खूबसूरत स्मेल आ रही है। आप यकीन करें ऐसे करने से आलूओं में स्मेल आ जाती है और उसका कच्चापन जो होता है ना वो दूर हो जाता है। अब इसका काम खत्म हो गया है। आप यकीन करें ये बड़े मज़ेदार हो गए हैं आलू। इनको तड़का सा लग गया है। ये देखें अपनी खुशबू, इन्होंने जो मैंने मसाले डाले थे उन सब ने अपनी अच्छी सी खुशबू छोड़ दी है। ठीक है, अब ये ठंडा ही है, कोई इतना गर्म तो है नहीं, लेकिन आप करना चाहते हैं तो इनको ज़रा ठंडा कर दें। ये हमारा तवा बहुत प्यारा सा मैंने तैयार किया सब कुछ बनाने के लिए। इसको थोड़ा सा चख लेते हैं। माशाल्लाह हर चीज़ बराबर है। रोटी को इस तरह बेल लें। देखें रोटी को जरा बड़ा सा बेल लें। छोटी रोटी मत बनाएं, इसमें आलू हो तो फिर मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आलूओं को इस तरह लेंगे, ऐसे करके एक अच्छी सी टिक्की सी बना लेंगे। ठीक है, आलू की टिक्की बना लेंगे। देखिए, ये देखिए आलू की टिक्की बना लेंगे। देखिए आलू इस तरह पे रखेंगे, इसको अच्छी तरह बना लेंगे। ये देखें थोड़े थोड़े आलू और रखेंगे। देखा आपने, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे खुशका लगा देंगे ऐसे। और ये रोटी जो हमने बनाई है इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। देखा आपने कितनी इजी है रोटी बनानी। इसी के ऊपर इसको दबा लें, फिर इसको उठा लें ऐसे, पूरा ना उठाएं इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसके किनारे जो है ना वो बंद करने हैं। फिर इसको अब ऐसे करें, देखिए ऐसे ऐसे हमने इसको हाथ के साथ अब बड़ा कर लेना है। ठीक है, ये देखिए रोटी को हमने जो हमने मटेरियल डाला है उसको हम मिला रहे हैं बीच में। ठीक है, ये देखिए अब इसके ऊपर ऐसे करें, इसको हम बेल लेंगे अब दोनों तरफ से। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितनी अच्छी तरह हम रोटी को बेल रहे हैं। नाज़रीन, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ देती हूँ। ये टिप्स जो हैं ये आपके खाने के आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे टिप जो है आपको बड़ा फ़ायदा देंगे। माशाल्लाह घर में तो सब बच्चे बना लेती हैं, माएँ बना लेती हैं। जो हमारी नई बनाने वाली हैं बच्ची हैं, ये उनके लिए मेरे
तोहफे हैं जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ये देखें तवा मैंने छिलका लिया। इस वक्त मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना लगा दूंगी, मक्खन लगा दूंगी, ताकि रोटी जो है वो अपना आप जो है अच्छी तरह नीचे से पकाए। जब आलू वाली रोटी बनाए ऐसे जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी को हम उठाएंगे, ऐसे एक किनारे पर रखेंगे, ऊपर रख देंगे। देखें आपके सामने मैंने पराठा बनाया है, आलू वाला पराठा बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए कि जो मेरा तरीका है वो बड़ा इजी है। सब अपने घर में माँ बहनें बनाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जो आपको बताया बच्चियों के लिए बताया, इंशाल्लाह जो आप अपने घरों में बनाएंगे मेरे तरीके से तो बहुत इजी रहेगा उनके लिए। मक्खन से बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह जब अपने घरों में आप देसी घी से बनाएं, मक्खन से बनाएं, डालडा से बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मक्खन के साथ इसका जायका बन के निकलता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो देखें अब इधर भी लगा लें, जितना आप घी चाहते हैं वो लगाएं, कम चाहते हैं कम लगाएं, ज़्यादा चाहते हैं ज़्यादा लगाएं। देखें रोटी कैसे फूल रही है, इसलिए ये फूल रही है कि इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बेला है बनाया। ये देखें, आप देखें रोटी कैसी है। इस तरह की अपने घरों में रोटियाँ बनाएं, अपने ससुराल में तारीफ पाएं। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने सिखाऊंगी। ये देखें ये मेरा पराठा कितना मज़ेदार है। आपकी मर्ज़ी आप कम डालें, आपकी मर्ज़ी आप ज़्यादा डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह इसको रखें, इधर रोटी को इस तरह रखें। देखें देखें ये देखिए मैंने आपको पराठा बनाना सिखाया है। अब मैं आपको सर्व करना भी दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। जब आप अपने घरों में आप सर्व करें तो इसे कैसे करें। देखें व्यूअर्स, ये देखें ये जो रोटी मैंने बनाई है इसको ऐसे आप रख दें और इसको फिर बाज़ लोग सादा योगर्ट पसंद करते हैं, ठीक है, और बाज़ चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मेरे देखने वालों, आपके सामने मैंने पराठा बनाया और ये देखें जब पराठा खोलेंगे तो कितना मज़ेदार। ये देखें पराठा खुला है। देखें ऐसे पराठे बनाएं। ये देखें इस तरह आलू जो है ना वो नज़र आने चाहिए, कम आलू नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई मेरे प्यारे देखने वालों अगर कोई कम आलू पसंद करता है तो आप कम आलू से बनाएं, ठीक है। ज़्यादा आलू जो होते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा होता है। सादा योगर्ट भी रखें और चटनी भी साथ रखें, जो किसी को पसंद हो वो खा ले। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको खुद ही चेक करके बता देती हूँ। सुबह का टाइम है कि पराठा कैसा बना। तो लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ शुरू। अल्लाह का नाम लेके शुरू करती हूँ। मैं चटनी के साथ खाना पसंद करती हूँ, मैं आपको चटनी के साथ खाना बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह पराठा बहुत मज़ेदार है। नमक मिर्च बिल्कुल बराबर है। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आप यकीन करें मेरे तरीके से पराठा बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। लीजिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।